अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो है हमने इनहेरिटेंस को जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और अब हम जो है आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज़म। तो आज जो है हम पॉलीमॉर्फिज़म को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उन पर किस तरह से जो है वर्किंग की जाती है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम डिटेल में जाके आगे जाके डिटेल में जाके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम ये पूरा जो टॉपिक है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, poly and morphism. Poly means many and morphism mean form. यानी polymorphism बेसिकली कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, पोली और मॉर्फिज्म का। और पोली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी बहुत फॉर्म जिसकी बन सकें। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, polymorphism is the ability of object of different types to respond to function of the same name। यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एबिलिटी है, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनका जो उनको रिस्पॉन्ड करना है जिनका नेम सेम है, यानी नाम उनका सेम हो लेकिन उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट हो। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक शेप का ऑब्जेक्ट लेते हैं और शेप हमारे पास बहुत सारी होती हैं, शेप में सर्कल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, या कोई और भी हमारे पास जो है डिफरेंट शेप आती है, ठीक है, स्केयर आ जाती है। तो ये डिफरेंट यानी हमारे पास नेम तो सेम है, फंक्शन अगर मैंने एक नाम रखा हुआ है शेप, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन हमारे पास उनकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट है, तो उनको जो रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का। द यूज़र does not have to know the exact type of the object in the advance। यूज़र जो है उसको नहीं पता होता कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट टाइप कौन सी है ऑब्जेक्ट की, एडवांस यानी उसे पहले नहीं पता होता कि हमारे पास एग्जैक्ट जो टाइप है वो कौन सी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इम्पोर्टेंट एट रन टाइम, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है वो हमें कब पता लगता है, जब हम रन टाइम का मतलब हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग, क्योंकि अब हमें जब हम रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम तब हमें पता लगता है, इसलिए हम इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं या डायनामिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, और पॉलीमॉर्फिज्म को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो वर्चुअल फंक्शन के थ्रू करते हैं। वर्चुअल फंक्शन की जो डिटेल है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अब पॉइंटर बेसिकली क्या है, पॉइंटर का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि पॉइंटर बेसिकली एक हमारे पास जिस तरह वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये अपने अंदर जो है वो एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि है, आपने पढ़ा होगा जब आपने पहला सेमेस्टर पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो कोर्स था उसमें आपको एड्रेसेस के बारे में बताया गया होगा कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हर एक का एक खास स्पेसिफिक एड्रेस होता है और वो जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में आमतौर पर होता है, ठीक है। तो ये इसके यानी पॉइंटर की खासियत होती है कि ये अपने अंदर जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। ये आपने पहले बात जो है पॉइंटर का याद रखना है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर एक यानी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, बल्कि इसके अंदर सिर्फ क्या सलाहियत होती है, किसी भी एड्रेस को स्टोर करने की, ठीक है। अब पॉइंटर कैन आल्सो रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जो है यानी पॉइंटर क्या करता है, रेफर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को। द मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय थ्रू अ पॉइंटर बाय यूजिंग सिंबल, यानी इसके लिए जो सिंबल अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए जो पॉइंटर के थ्रू अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं
वो ग्रेटर देन ये इक्वल टू का साइन है, ये बेसिकली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंबल इज़ नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, यानी क्योंकि अपने एक्सेस करने के लिए किसी भी मेंबर को आप ये सिंबल जो है किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है इसका नाम जो है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर रखा गया, ठीक है, आप इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। सिंटैक्स, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है। दिस सिंटैक्स आर रेफरिंग एन ऑब्जेक्ट विद पॉइंटर इज़ एज फॉलोज। अगर आपने रेफ़र करना है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंटर के साथ तो आप कैसे करेंगे, ये लिखने का तरीका है PTR, उसका जो सिंबल है यानी एक्सेस का जो सिंबल है, और यहाँ पे मेंबर। अब ये PTR क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर डेट रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नेम ये पॉइंटर का नेम है PTR, ठीक है, आप पॉइंटर का नेम कुछ भी रख सकते हैं। आमतौर पर जो है ये PTR नेम जो है तो पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डेट इज़ यूज टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वही मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है जिसका मैंने सिंबल अभी आपको बताया था। और मेंबर क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मेंबर टू बी एक्सेस्ड, ये नेम ऑफ द क्लास मेंबर है जिसको हमने क्या करना है, एक्सेस करना होता है, ठीक है जी। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट अ क्लास विद एन इंटीजर डाटा मेंबर, अ फंक्शन टू इनपुट एंड अ फंक्शन टू डिस्प्ले इट। आपने एक इंटीजर लेना है जिसमें आपने एक डाटा मेंबर लेना है, एक फंक्शन लेना है इनपुट का, और एक फंक्शन लेना है जिसके थ्रू आपने डिस्प्ले करना है जो आपने वेरिएबल लिया होगा, ठीक है, जो आपने इनपुट ली हुई है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यूजिंग ऑफ पॉइंटर एंड क्लास इट्स मेंबर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच कॉन आयो डॉट एच लिख लें, या आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लास टेस्ट, ये क्लास अब हम बनाने लगे सबसे पहले क्लास, दिस इज़ अ क्लास इज अ रिजर्व वर्ड, ये टेस्ट इज़ द नेम ऑफ क्लास, ये हमने ब्रैकेट क्लास की शुरू कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे हम एक्सेस करने लगेंगे, आपको पहले भी बताया हुआ क्लास बनाने में। क्लास के अंदर दो तरह से एक्सेस होती है, एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जस्ट एक वेरिएबल लेना है, डाटा मेंबर लेना है, तो उसको हमेशा हम प्राइवेट में रखते हैं, और अगर हमने फंक्शन लेना है तो उसको हम पब्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंट n ले लिया और पब्लिक एक फंक्शन ले लिया वॉइड इन, जिसमें हमने इनपुट लेनी है, ठीक है, जैसा कि प्रोग्राम में गिवन है। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट करवाते हैं स्टेटमेंट एंटर एन नंबर, तो सी इन क्या कर देते हैं n, ये वही जो है जिसको हमने प्राइवेट एक्सेस दी हुई है, ठीक है, ये हमने इनपुट फंक्शन ले लिया जैसा कि प्रोग्राम में हमारे पास गिवन था। अब हमने आउटपुट फंक्शन लेना है डिस्प्ले के लिए, ठीक है, जैसा कि प्रोग्राम में उसने कहा था कि एक आपने इनपुट फंक्शन लेना है और दूसरा डिस्प्ले के लिए लेना है। तो सी आउट द वैल्यू ऑफ n इज़ n, ये हमने आउटपुट फंक्शन ले लिया डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पे हमने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अब हम वाइड मेन लेंगे क्योंकि अब क्लास बन गई है, अब इसको एक्सेस करना है, लेकिन एक्सेस हमने करना है थ्रू पॉइंटर्स के थ्रू। हमने लिखा क्लियर स्क्रीन, ये आपको पता है, ये तो एक रिजर्व मतलब वर्ड है अगर आपने लिखते हैं। अब ये देखना जरा ध्यान से, टेस्ट स्टैटिक PTR। अब ये टेस्ट क्या है, ये हमारे पास वो क्लास का नेम है, और पॉइंटर को जब हम डिक्लेयर करते हैं ना तो ये स्टार का साइन डालते हैं, इसका मतलब है कि एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पॉइंटर है, और पॉइंटर के अपने अंदर क्या करता है, एक एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। तो PTR, पहले मैंने इसको डिक्लेयर किया है, ये बेसिकली मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, PTR इज़ इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे न्यू टेस्ट के नाम से, ठीक है, न्यू का मतलब यानी न्यू यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, न्यू का मतलब है कि एक नई वैल्यू जो है वो इसके अंदर पॉइंटर के अंदर इसका जो एड्रेस है वो इसको स्टोर कर देगी। फिर PTR इन किया यानी इनपुट हमने ली, और PTR आउट किया, उसके बाद गेट CH कर दिया, ठीक है। जब हम PTR इनपुट भी कर रहे हैं, PR आउटपुट कर रहे हैं, जब इनपुट करेंगे तो उसकी इनपुट का मतलब है ये फंक्शंस पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ है, अब ये मांगेगा एंटर अ नंबर, सीन क्या कर देंगे n, उसके बाद PTR को हमने आउटपुट के साथ इधर किया तो ये इधर आ जाएगा दी वैल्यू ऑफ n इज़ n। तो ये हमारे पास जो है ये पीछे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये वही है। तो यहाँ पे ये आउटपुट पे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे
ये जो वैल्यू है PTR आउट हमने किया हुआ है, गेट CH किया हुआ है, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी एंटर नंबर। हमारे पास लेट्स सपोज अगर हमने 100 एंटर किया है तो जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, या आप एक दफ़ा सारा कोड लिखें फिर इसको समझें तो फिर आपको जो है ये क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आप क्योंकि अभी ये स्लाइड्स पे है तो डिफरेंट जगह डिफरेंट स्लाइड्स पे बिखरा हुआ है, तो बेस्ट सोल्यूशन ये कि आप इसको एक जगह पे लिखें पहले। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह ताला एक दो और प्रोग्राम जो है इससे रिलेटेड पॉलीमॉर्फिज्म से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप ख़ास तौर पर जो है बुक रीडिंग आप नहीं कर रहे तो बुक रीडिंग जो है उसे कंपलसरी करें। बुक से रीड करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, आप बुक रीडिंग का लाजमी ख्याल